इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो हो गया था ना। अब हमें क्या करना है इस ऑप्टिक्स। अब देखो ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स इज बेसिकली स्टडी ऑफ लाइट, है ना। ऑप्टिक्स क्या है? स्टडी ऑफ लाइट। और लाइट भी कौन सी? जो विजिबल रीजन वाली है, ठीक ना। हमने क्या करा, ऑप्टिक्स के ना दो टुकड़े कर दिए। एक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, दूसरा वेव ऑप्टिक्स। क्लियर था? ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम ये सब इमेज फॉर्मेशन वगैरह इन सब के बारे में पढ़ते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ह्यूमन आई वगैरह, ठीक ना। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आपको पता भी है क्या क्या है। दो पार्ट आपको पता है, दो नहीं आपको तीन पता होंगे, चौथा नहीं पता होगा। पहला तो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन के बाद है रिफ्रैक्शन, उसके बाद एक छोटा सा पार्ट है वो है ह्यूमन आई, और सबसे लास्ट में है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक, तो ये चारों चीजें हमें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में पढ़नी है। इसमें इमेज फॉर्मेशन वगैरह यही सब है, इसलिए नाम भी वैसा ही है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ठीक, दूसरा है आपका वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में आपको पढ़ना है हाइगेंस प्रिंसिपल, हाइगेंस प्रिंसिपल, फिर उसके बाद है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, फिर डिफ्रैक्शन हो गया, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और लास्ट है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। देखो यहां पे तो इतना कुछ खास है नहीं, यहाँ पे सिर्फ हमें क्या पढ़ना है, इमेज कैसी बनी, मतलब किस तरह की बनी, उल्टी सीधी, यही सब पढ़ते हैं ना इसमें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। ठीक, वेव ऑप्टिक्स में ना बेसिकली लाइट के नेचर के बारे में पढ़ते हैं कि लाइट क्या है। लाइट इज अ वेव और लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक ना। 1 मिनट, लाइट इज ए वेव और लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं वेव ऑप्टिक्स में। इसमें भी लाइट में भी बहुत लड़ाई थी शुरू में, कोई कहता था वेव है, कोई कहता है पार्टिकल है, ठीक ना। इसमें न्यूटन भी आया था, न्यूटन की भी एक थ्योरी है कॉर्पस्कुलर थ्योरी। तो न्यूटन आया, न्यूटन ने आगे कह दिया कि मैं लाइट इज ए वेव, सॉरी नहीं एक मिनट, सॉरी, लाइट इज ए वेव नहीं, न्यूटन ने कहा लाइट इज ए पार्टिकल, और पार्टिकल्स ऑफ लाइट इज नोन एज कॉर्पस्क्यूल्स, ठीक ना। स्टार्टिंग में लाइट पे लड़ाई हुई काफी, पहले तो न्यूटन आया, न्यूटन ने कहा लाइट इज ए मेड अप ऑफ पार्टिकल्स नोन एज कॉर्पस्क्यूल्स, ठीक। फिर उसके कुछ टाइम बाद हाइगेंस आया, हाइगेंस ने आके बोल दिया लाइट इज ए वेव। लोगों ने कहा अरे छोड़, न्यूटन बड़ा साइंटिस्ट है तो हम न्यूटन की बात मानेंगे, क्लियर ना।
उसके बाद फिर और साइंटिस्ट आते रहे, उसके बाद वो आ गया, क्या कहते हैं, मैक्सवेल आ गया। मैक्सवेल ने आके कहा लाइट इज ए वेव। अब लोगों ने कहा न्यूटन अब गलत है। उसके बाद फिर दोबारा लड़ाई शुरू हो गई जब मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी आई और उसने क्या कह दिया, लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। फिर दो पार्टिकल और दो वेव, वापस लड़ाई शुरू की, ये क्या है, तो कोई कह रहा पार्टिकल है, कोई वेव है। लास्ट में एक भले आदमी आए जिनका नाम था डी ब्रॉय, ठीक, डी ब्रोकली, आपने नाम सुना होगा, उनका नाम डी ब्रॉय है, इंडिया में आकर डी ब्रोकली हो गया, ठीक ना। तो उन्होंने कहा कि लाइट है ड्यूअल नेचर, मतलब वो लाइट के पास ड्यूअल नेचर है, वो पार्टिकल भी है और वेव भी है, ठीक ना। तो लाइट है ड्यूअल नेचर, लाइट इज ए वेव एज वेल एज लाइट इज ए मेड अप ऑफ पार्टिकल, से दोनों बात से ठीक है, ठीक। तो ये सारी स्टडी हम कहाँ पढ़ेंगे, ऑप्टिक्स में। इसमें वेव ऑप्टिक्स में हम लाइट के वेव नेचर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो अभी हमें क्या पढ़ना है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। सबसे पहले ये बताओ लाइट क्या है। अच्छा, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऐसा। ये तो 10th की डेफिनेशन हो गई। यहां पे ना थोड़ी डेफिनेशन बदल जाएगी, ठीक ना। यहां पे क्या हो जाएगा, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अभी तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में पढ़ के आए हो ना, विजुअल रीजन में भी तो देना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। वही विजुअल रीजन में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसी को हम क्या कहते हैं, लाइट, ठीक ना। ऑप्टिक्स क्या है, ऑप्टिक्स इज बेसिकली स्टडी ऑफ लाइट। कौन सी वाली रीजन, विजिबल रीजन, ठीक। तो लाइट जो है, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ही तो ये पार्ट है ना लाइट। तो लाइट क्या है, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और आपने देखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी, बोथ आर ऑक्सिलेटिंग परपेंडिकुलर टू each other and their direction of propagation is perpendicular to the both। ऐसा ही ना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वाई एक्सिस पे मस्त ऐसे चल रहे होंगे, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जेड एक्सिस पे ऐसे चल रहा होगा, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट एक्स एक्सिस पे होगी। ऐसे होता है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड वाला है। ऐसे ही ना, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ। तो लाइट क्या है, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, बोथ आर ऑक्सिलेटिंग perpendicular to each other and their direction of propagation is perpendicular to the both electric field and as well as magnetic field। मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन दोनों के परपेंडिकुलर ना, ये तो क्लियर ना।
तो लिख लो यही डेफिनेशन, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव with electric field vector and magnetic field vector, both are oscillating perpendicular to each other and their direction of propagation is perpendicular to the both. ठीक ना, ये ऑप्टिक्स उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में ही पढ़ चुके हो आप, ये क्लियर ना? इसमें छोटी छोटी सी चीजें हैं, वो पढ़ लेते हैं। अब ये बताओ इसमें सोर्स कितने तरह की होती है, टाइप्स ऑफ सोर्स। ठीक है, इसमें इसको हमने सोर्स को दो पार्ट में डिवाइड करा है। एक है लुमिनस, सन लुमिनस में आ जाएगा, याद करो लुमिनस, यही से हम सेल्फ ल्यूमिनस भी कह देते हैं, सेल्फ ल्यूमिनस। ठीक, दूसरा नॉन लुमिनस। ठीक ना, लुमिनस उसे कहते हैं जिसके पास खुद की लाइट हो, मतलब ऐसी ऑब्जेक्ट जिसके पास खुद की लाइट हो उसे हम कहेंगे लुमिनस। ठीक, एग्जाम्पल जैसे सन हो गया, एग्जाम्पल सन, स्टार, बल्ब हो गया, बल्ब एक्सेट्रा। ठीक ना, तो मतलब लुमिनस सोर्सेस मतलब the objects which have their own light is called luminous or self luminous source। ये ऑब्जेक्ट, ये सोर्स ही कह लो, the source which have their own light is called luminous source। ठीक, नॉन लुमिनस कौन सी? हाँ, जिसके पास खुद की लाइट ना हो। ठीक ना, the source which do not have their own light, ऐसा ही ना। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया मून, अरे टेबल ले लेते हैं, टेबल हो गया अपना, ये बोर्ड हो गया, मतलब एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। ठीक ना, एवरीथिंग मतलब बल्ब को छोड़ दो, बाकी सब कुछ, तो किसी के पास अपनी लाइट थोड़ा ही है। क्लियर ना? ठीक, तो सोर्स दो तरह के, लुमिनस और नॉन लुमिनस। मीडियम कितनी तरह की होगी? हाँ, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, और ओपेक। इनमें डिफरेंस क्या क्या है? हाँ, 100% लाइट पास, इसमें सम परसेंटेज, मतलब कुछ भी हो सकता है, कितना भी। इसमें 0% पास। ठीक ना, अब नेक्स्ट बात करते हैं रे। रे क्या होती है? हाँ, इट इज बेसिकली पाथ ऑफ लाइट। ठीक ना, तो ये पाथ ऑफ लाइट हो गए। मतलब ये रे हो गई, देखो, तो पाथ ऑफ लाइट है ना। नेक्स्ट है आपका
बीम, बीम क्या होती है? हाँ, बंच ऑफ रेज, बंच ऑफ रेज। कितने तरह की होती है ये? 3 तरह की। एक ये हो गया, ये आपका पैरेलल बीम, पैरेलल बीम। दूसरी होगी आपकी कन्वर्जेंट बीम, एक डाइवर्जेंट हो गई, ठीक ना। पैरेलल बीम लिख दूंगा इसे भी, पैरेलल बीम, कन्वर्जेंट बीम, और ये वाली डाइवर्जेंट। हो गया ये क्लियर ना?